बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट का लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें दो जनरेशन है, एक को स्पोरोफाइट कहते हैं, एक को गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये मेन जनरेशन है और डोमिनेंट जनरेशन है। ये जनरेशन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स शामिल है। ये ऑटोट्रॉफ है, मीन कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है और अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। जबकि दूसरी जो जनरेशन है वो गैमेटोफाइट जनरेशन है, वो इस स्पोरोफाइट जनरेशन पे अपनी फूड के लिए डिपेंड कर रही होती है। इस स्पोरोफाइट जनरेशन पे लगते हैं फ्लावर। स्पोरोफाइट जनरेशन पे फ्लावर्स लगेंगे, ठीक है। अब जो फ्लावर है, फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर है? फ्लावर में सबसे पहले फ्लावर की एक स्टॉक होगी जिसे हम पेडिसल का नाम देंगे, ठीक है। ये स्टॉक इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके ये स्वोलन हो जाती है, फूल जाती है। तो इसका ये जो स्वोलन पार्ट है, इस स्वोलन पार्ट को हम थैलमस या टॉरस का नाम देते हैं। इस थैलमस या टॉरस के ऊपर फ्लोरल लीव्स लगे होते हैं। इस पे फ्लोरल लीव्स लगे होंगे। अब ये जो फ्लोरल लीव्स हैं, इनमें एक है सेपल जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और आउटर मोस्ट वर्ल बनाते हैं। सेपल के वर्ल को कैलक्स कहते हैं। दूसरा है हमारे पास पेटल्स। पेटल्स सेपल से अंदर होते हैं और ये मोस्टली कलर्ड होते हैं। पेटल के वर्ल को हम क्रोला कहते हैं। ये सेपल और पेटल इस फ्लावर के नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं। नॉन एसेंशियल मीन नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये कोई गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करते, हाँ, लेकिन ये स्टेमन और कार्पल जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। ये उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये सेपल और पेटल नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं फूल के एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट में आ जाता है ये पहला पार्ट, स्टेमन। ये स्टेमन है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक ये इसकी स्टॉक है, इस स्टॉक को कहते हैं हम फिलामेंट, और ये ऊपर वाला पार्ट है जो कि कहलाएगा एंथर। इस एंथर में पोलन सैक्स होंगे जो कि पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे कार्पल कहते हैं। ये कार्पल है। कार्पल का ये हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है और ये इसकी लॉन्ग स्टॉक है, लंबी डंडी, इसे हम नाम देते हैं स्टाइल। और ये जो बेसल स्वोलन पोर्शन है, ये बेसल स्वोलन पोर्शन ओवरी कहलाता है। ये फ्लावर का पार्ट है। दिस वन इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर। अब इन पार्ट्स के बाद बात करेंगे स्टेमन की। इसमें हमने कहा कि ये जो इसकी स्टॉक है इसे हम फिलामेंट कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसका, ये एंथर कहलाता है। इस पार्ट को एंथर कहते हैं। इस एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोर्स। मियोसिस के नतीजे में माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हैप्लॉइड्स हैं और तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। एक जो माइक्रोस्पोर है, ये एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और बाकी साइटोप्लाज्म है। ये माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है।
एक को कहते हैं हम ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरे को हम जनरेटिव न्यूक्लियस का नाम देते हैं। फिर ये जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। इस जनरेटिव न्यूक्लियस की डिवीजन के नतीजे में बन जाएंगे दो स्पर्म बन जाएंगे और ये ट्यूब न्यूक्लियस एज सच यहां पे मौजूद रहेगा। अब ये जो एक जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर है जिसके अंदर दो स्पर्म न्यूक्लियाई हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है, इसे हम मेल गेमेटोफाइट का नाम देते हैं। इस तरह से ये मेल गेमेटोफाइट बन गया। फिर इसके बाद बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जो कार्पल या पिस्टल कहलाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, लॉन्ग स्टॉक इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड ओवरी। ये पोर्शन ओवरी कहलाता है। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होते हैं जो कि मेगास्पोर से डेवलप हो रहे होंगे। अब यहां पे जो मेगास्पोर है ये एक मेगास्पोर है जिसे हम नाम देंगे फंक्शनल मेगास्पोर। मेगास्पोर भी मियोसिस से बनेंगे, 4 बनेंगे, लेकिन 3 जो है वो खत्म हो जाएंगे ड्यू टू कंपटीशन फॉर फूड एंड स्पेस। एक बचेगा जिसे फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे। ये फंक्शनल मेगास्पोर 3 टाइम्स माइटोसिस करेगा तो 8 सेल बन जाएंगे। यानी यहां पे ओव्यूल के अंदर 8 सेल्स बन जाएंगे जिसमें 3 सेल ऊपर टॉप पे मौजूद होंगे। इन 3 सेल्स को कहेंगे एंटीपोडल सेल। 2 सेल सेंटर में मौजूद होंगे, इन्हें कहेंगे हम पोलर न्यूक्लियाई। जबकि एक ये सेल है, ये सेल कहलाएगा एग। ये सेल एग या ओवा कहलाता है। इस एग या ओवा के राइट लेफ्ट पे 2 सेल और होते हैं जिन्हें हम साइनर्जिड सेल्स कहते हैं और दूसरा नाम है हेल्पर सेल्स। ठीक, अब ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल गेमेटोफाइट भी कहलाता है। ठीक है, अब इससे पहले हमने जो मेल गेमेटोफाइट पढ़ा, वो मेल गेमेटोफाइट यहां पे आके लैंड करेगा। मेल गेमेटोफाइट का स्टिग्मा पे लैंड करना पोलिनेशन कहलाता है। वो मेल गेमेटोफाइट कैसे स्टिग्मा तक पहुंचेगा? थ्रू द एयर, हवा के जरिए पहुंच सकता है, थ्रू द इंसेक्ट्स एंड एनी अदर एजेंट। ये स्टिग्मा पे वो फॉल करेगा, लैंड करेगा। इस लैंडिंग को पोलिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब इससे आगे वाला प्रोसेस। इसके बाद अब हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में अभी मैंने आपको बताया कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्ट्रक्चर था जिसे हमने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मीन कार्पल का नाम दिया। इसमें यहां पे ये ओव्यूल था जिसमें ये एक एग है, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल है, दरमियान में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। जब ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिल जाएं तो फिर इन्हें फ्यूजन न्यूक्लियाई का नाम भी देते हैं। और ये 2 साथ हेल्पर या साइनर्जिड सेल है। अब ये मेल गेमेटोफाइट यहां पे आके लैंड किया जिससे हमने पोलिनेशन का नाम दिया। इसमें एक है ये हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस, एज द नेम इंडिकेट ट्यूब न्यूक्लियस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ये यहां पे स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होने के बाद एक ट्यूब बनेगी। इस ट्यूब को हम नाम देंगे, दिस ट्यूब इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब में ये 2 स्पर्म न्यूक्लियाई आ जाएंगे। अब टोटल 2 स्पर्म न्यूक्लियाई हैं जिनमें से एक जो स्पर्म होगा वो इस एग यानी ओवा को फर्टिलाइज करेगा और इससे जाइगोट बन जाएगा। जबकि जो दूसरा स्पर्म होगा, ये दूसरा स्पर्म पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइन करेगा और बन जाएगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो चूंकि 2 फर्टिलाइजेशन हुई है इसलिए इस फिनोमिना को
डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आफ्टर दिस डबल फर्टिलाइजेशन दिस जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो एंड देन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। ओव्यूल से बीज बन जाएगा और ये जो बाहर ओवरी है ये ओवरी फ्रूट बना देती है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रूट और सीड्स डेवलप हो गए। इन सीड्स से एक नया एंजियोस्पर्मिक प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये था लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म।